दिल्ली विधानसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है। इस चुनावी रणभेरी में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने लगभग अपने योद्धा उतार दिए हैं। तीनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लेने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी अपना गढ़ बचाने के लिए मैदान में है। इस बार के दिल्ली के चुनाव की बात करें तो कालकाजी विधानसभा सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी तो कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा ने 2 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे रमेश बिधूड़ी पर दाव लगाया है। कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी से अपने कद्दावर नेता अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी के इस दांव से साफ हो गया है कि आतिशी के लिए इस बार का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। वहीं बीजेपी के रमेश भिदूड़ी भी मैदान में है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि दिल्ली का रण त्रिकोणीय रहेगा। अब खास बात यह है कि अलका लांबा पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं और इस बार वो दिल्ली की सीएम आतिशी के सामने खड़ी हैं। कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच बीजेपी गुमनाम नजर आ रही है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कालकाजी सीट से बीजेपी पिछले 3 दशकों से अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रही है। इस सीट पर 31 साल पहले 1993 में बीजेपी को जीत मिली थी, जिसके बाद से बीजेपी यहां से हर बार हारी है। यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी दूसरी बार मैदान में है। ऐसे में अलका लांबा एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उतरती हुई नजर आ रही हैं और शायद इस बार वो सीएम आतिशी और बीजेपी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के लिए खतरा बन सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलका लांबा, उनकी लोकप्रियता और कालकाजी सीट से उनका जुड़ाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक कड़ा मुकाबला दे सकता है। ये खास तौर पर आतिशी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आतिशी पहले से ही इस सीट से चुनाव लड़ रही थी और अलका लांबा की चुनावी मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी के वोटों में विभाजन हो सकता है। अलका लांबा ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों, समाज के पिछड़े वर्ग और समाज सुधार जैसे कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। उनका यह पक्ष भी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है और अगर वो इसी तरह से चुनावी अभियान को इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रखेंगी तो आतिशी और रमेश बिधूड़ी के लिए इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा, खासकर रमेश बिधूड़ी के लिए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम आतिशी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते समय प्रियंका गांधी को लेकर कहा था कि वो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे, जिसके बाद से दिल्ली की सियासी पारा हाई हो गया। प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर अलका लांबा ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जाकर कई महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में अलका लांबा ने बीजेपी से यह मांग की थी कि वो कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी का टिकट वापस ले ले और किसी और को इस सीट पर खड़ा कर दे। इस दौरान उन्होंने रमेश बिधूड़ी को यह भी कहा था कि उनको प्रियंका गांधी से माफी मांगनी चाहिए और वहां मौजूद सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो वहां की महिलाएं एक भी वोट उनको नहीं देंगी। देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आ रहा है। हो सकता है उनको उनके वोट बैंक पर इससे असर पड़े। बहरहाल दिल्ली के सीएम आतिशी, अलका लांबा और रमेश बिधूड़ी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है और अलका लांबा कहीं ना कहीं बीजेपी और आतिशी के लिए एक रास्ते का रोड़ा बन सकती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब कालकाजी सीट से कौन सा चेहरा आगे निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।